स्टेशन, मतलब सर्वेइंग इंडस्ट्री में ये करीब करीब सर्वे का पूरा काम करना शुरू कर दिया इस मशीन की हेल्प से। सर्वे का पूरा काम के जिम्मे क्या आता है, पहला काम आता है कि लीनियर मेजरमेंट कर लें। इस मशीन के अंदर में EDM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस लगा हुआ है, तो मिलीमीटर एक्यूरेसी में डिस्टेंस मेजर कर लेता है, ठीक है ना। वो कितना डिस्टेंस करता है मेजर, वो इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी करता है, वो भी 3 मोड में वेरी करता है। सबसे जो हाईएस्ट डिस्टेंस मेजरमेंट है वो प्रिज्म मोड में रहता है, जैसे वहाँ सामने प्रिज्म लगा हुआ देखो, इसमें उस मशीन का हाईएस्ट डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है ना। बाद में बताएंगे कौन मशीन का कितना है। एक पहला ये हुआ डिस्टेंस मोड, और सबसे बेस्ट एक्यूरेसी भी आता है किस मोड में, प्रिज्म मोड में आता है। ध्यान में आ गया। तो प्रायोरिटी देना चाहिए कि प्रिज्म मोड में ही ज़्यादा काम करे, राइट। दूसरा जो मोड है उसको बोलते हैं सिट मोड, SHET। एक दिखाए होंगे भैया ना, देखे स्टिकर टाइप का, जहाँ कहीं स्टिकर चिपका दीजिए और देखिए, और वहाँ का डिस्टेंस भी आ जाएगा, मतलब ENZ आ जाएगा, स्टिंग नॉर्थिंग जेड आ जाएगा। वो नॉर्मली यूज कहाँ करते हैं, जहाँ की डेंजरस जोन है, जैसे सपोज कर लो बिल्डिंग कोई बोल दिया गिरने वाला है, आ गया अनाउंसमेंट, या कोई जो चिमनी है या थर्मल पावर का जो टावर है वो डेंजरस हो गया है, तो पहला दिन तो किसी को बेल्ट वेल्ट लगा करके भेज दिया ऊपर, वहाँ चिपका के आ गया, रोज भेज भी नहीं सकते किसको, तो वो चिपका के आ गया, हमको पता वहाँ चिपका हुआ है। और यहाँ से बैक साइड लेकर के आज भी वहाँ का साइट किए तो XYZ आया, कल भी लेंगे फिर XYZ आएगा, परसों भी लेंगे XYZ आएगा, कर रहे हैं यहीं से, एक पर्टिकुलर रेफरेंस से कर रहे हैं, तो सब दिन बराबर आना चाहिए था ना। तो किसी कारण से जेड घट रहा है, इसका मतलब जमीन धंस रहा है नहीं, तो समझें कि सब्सिडेंस हो रहा है। किसी कारण से जैसे ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ हमारे तरफ आते रहेगा तो नॉर्थिंग घटता रहेगा, तो हमारे तरफ झुक रहा है। ईस्टिंग, ये सपोज ईस्ट है, ईस्टिंग बढ़ रहा है, इसका मतलब इस तरफ झुक रहा है, ईस्टिंग घट रहा है, इधर झुक रहा है। इस ख्याल से हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। एक बार तो चिपका दिए, बाद में मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं कि वो वाला बिल्डिंग किधर कितना रेट से झुक रहा है। ध्यान में आया। तो सीट मोड में सीट चिपका देते हैं, इसका भी अलग रेंज है, लेकिन हाँ प्रिज्म से कम है और वॉल मोड से ज़्यादा है। क्या हुआ, प्रिज्म मोड से कम और वॉल मोड से ज़्यादा। चर्चा किए थे। टीट मोड तो दूसरा हो गया, तीसरा का मोड क्या होता है, वॉल मोड। अब हमको ऐसा पता चल गया है कि किसी को भेज भी नहीं सकते हैं, इतना डेंजरस है। ऐसा केस हो सकता है ना, कि हम किसको भेजते हैं, बेल्ट भी लगा किसको भेजे, किसका जान तो ज़्यादा प्यारा है। हम तो पहले क्लास में बताया था ना, याद पड़ रहा है ना। ह्यूमन बीइंग का लाइफ है, ह्यूमन बीइंग का कॉस्ट सबसे कॉस्टली है। धन चला जाए है ना, और कुछ चला जाए, लेकिन ह्यूमन बीइंग को कभी नहीं लाना चाहिए। जैसे हम भी गाड़ी जब खरीदे थे ना, पहला ही दिन किसी ने सिखा दिया कि गाड़ी पूरी की पूरी डैमेज हो जाए चिंता मत करना, लेकिन किसी का अंगुली तक टच नहीं हो एक्सीडेंट में। इवन कोई एनिमल भी, कुत्ता को ही बचा लेना, अपनी गाड़ी डैमेज कर लेना नहीं। मतलब लिविंग थिंग को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही भाव रहता है, तो ऐसे ही भाव है कि कोई और क्रिटिकल प्लेस है वो आता है माइंस में, ओपन कास्ट माइंस डंप वगैरह, तो उसमें कोई ना कोई सिग्नल देता है। जैसे हम AC ही है, कभी कभी क्या कहते हैं ना, AC देख लिए, AC में देखो ऊपर में कोई टाइप का है, हाँ तो नेल ही को साइड कर लिए, तो आज भी नेल को साइड करेंगे, कल भी नेल को साइड करेंगे, वो नेल है कि समझा ना। तो वो भी तो कभी यूनिक पॉइंट मिल गया, तो उसी से हम डिस्टेंस ले लेते हैं। इस वाला को बोलते हैं वॉल मोड। क्या बोलते हैं इस वाला को, वॉल मोड। वॉल मोड में ये 500 कितना है, 503 है न 330 है, 530 है, 530। इसका 500 मीटर है वॉल मोड में रेंज इसका, ठीक है ना। और हमारे पास एक लाइका का है, उसका 2000 मीटर है वॉल मोड में। ऐसे करके अलग अलग मशीन जैसे जैसे दिखाते जाएंगे वैसे वैसे रेंज बता देंगे। तो सबको ध्यान में आया ना कि ये तीनों मोड में काम करता है। तो ये लीनियर मेजरमेंट का काम हुआ। क्या हुआ, लीनियर मेजरमेंट, ठीक है ना। और इसका जो आउटपुट आता है, किसी किसी डिवाइस का 1 mm लिस्ट काउंट है और किसी किसी का 0.1 mm लिस्ट काउंट है, समझे। लेकिन यूनिट लिखा रहता है मीटर, तो मीटर के बाद किसी किसी में दशमलव के बाद 3 फिगर आएगा, किसी किसी में 4 फिगर। तो जो 4 फिगर आ गया वो 1 मिलीमीटर लिस्ट काउंट है कि 0.1 का, 0.1। स्मार्ट हो गए, ठीक है।
ऐसे ही डिस्काउंट ऊपर चला गया। दूसरा इसका पैरामीटर है एंगुलर मेजरमेंट करना। क्या करना? एंगुलर मेजरमेंट करना। तो एंगुलर मेजरमेंट करने में ये भी बाइनरी सिस्टम से है, क्योंकि डिजिटल डिस्प्ले आ रहा है, देखो मॉनिटर पर, इसको खोल दूँ, डिजिटल यहाँ डिस्प्ले आता है। तो ऐसे डिवाइस को जो अभी ये वाला देख रहे हो ना, तो 22 साइडेड मॉनिटर्स को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 22 साइडेड मॉनिटर। हमारे तरफ भी है और इधर भी है, लेकिन नॉर्मली जो सिंगल यूजर के लिए खरीदते हैं ना, वो सिंगल साइडेड खरीदते हैं। क्या करते हैं? सिंगल साइडेड, कि हम ही इसके मालिक हैं, तो हम ही देखें इंस्टीट्यूट में, चूंकि हम भी देखें, सब लोग देखें मॉनिटर पर, इसलिए 22 साइडेड रखते हैं। सिंगल साइडेड थोड़ा कम कॉस्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ मॉनिटर पर डिस्प्ले आता रहता है। क्या? मॉनिटर पर डिस्प्ले आता है, कई चीज़ें आता है, वो धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन मॉनिटर पर डिस्प्ले आता है। तो मॉनिटर पर देखते हैं कि डिस्टेंस कितना आया, स्लोप डिस्टेंस कितना आया, वर्टिकल डिस्टेंस डिफरेंस कितना आया, एंगुलर वैल्यू कितना आया। ये जो सब है एंगुलर मेजरमेंट बाइनरी सिस्टम बेस्ड है ना। तो नीचे भी प्लेट है, ऊपर भी प्लेट है, और ऊपर वाला प्लेट इसे घूम रहा है, तो उसके बीच में 1 0 1 0 1 0, मतलब समझ रहे हो ना, बाइनरी का डिजिट है। जितना क्रॉस कर रहा है उसके अनुसार डिजिटल वैल्यू से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ साइड की तो देखो अभी लिखा 243, यहाँ देखो बढ़ा रहे हैं 200 ऐसा करके बढ़ता जा रहा है। अभी ऊपर के लिए आ गए, देखो है ना, ऊपर में आ गए 87, अच्छा 86 80 करके, ये वाला चीज 0 है। जेनिथ कितना है? 0। देखो एग्जैक्टली यहाँ 0। तो जैसे जैसे बदल रहे हैं, तो कोई ना कोई मशीन इसमें तो बता रहा है ना, हम तो बता नहीं रहे इसको। तो कोई ना कोई डिजिटल डिस्प्ले का डिवाइस लगा हुआ है, इससे एंगुलर मेजरमेंट मिल रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट में भी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में भी, दोनों में मिल रहा है इसमें वैल्यू। और एंगुलर मेजरमेंट का भी जो अभी अवेलेबल हमारे पास डिवाइस है, वो 1 सेकेंड लिस्ट काउंट का है और 0.1 सेकेंड लिस्ट काउंट का है, ठीक है ना। तो आप जरूरत के अनुसार से काम लेते हैं, तो एंगुलर मेजरमेंट भी होता है। ध्यान में आ गया? लीनियर मेजरमेंट, दूसरा ये एंगुलर मेजरमेंट। तीसरा है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? सॉफ्टवेयर एल साइन थीटा, एल कोस थीटा सब कैलकुलेट करता है, ठीक है ना। तो ये है हॉरिजन, लाइन ऑफ हॉरिजन। किसी ऑब्जेक्ट को देखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना ना, एंगल ऑफ एलिवेशन रीड किया कि 30 डिग्री है। और स्लोप डिस्टेंस, बाय डिफॉल्ट मशीन कौन सा डिस्टेंस मेजर करता है? बाय डिफॉल्ट स्लोप डिस्टेंस मेजर करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलेटेड है। यहाँ से वेव निकली और ऑब्जेक्ट गई, ऑब्जेक्ट से फिर वापस आके यहाँ पर आई। तो 2 मेथड है, वो भी बाद में बताऊंगा कभी थ्योरी क्लास में, ठीक है ना। एक तो स्पीड मेथड से और दूसरा नहीं, फ्रीक्वेंसी मेथड से। क्या मेथड से? फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ मेथड से। तो आजकल जो अच्छे वाले डिवाइस फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ मेथड से डिस्टेंस से है ना, एक कवर हुआ, दूसरा कवर हुआ, तीसरा साइनसॉइडल वेव से, उसके अनुसार से डिस्टेंस मेजर करता है। डिस्टेंस मेजर करता है। समझ में आ गया ना? तो ये बाय डिफॉल्ट कौन सा मेजर किया? डिस्टेंस, स्लोप डिस्टेंस। और ये वाला एंगल भी नोट कर लिया, है ना। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकलने के लिए क्या करेगा वो? एल कॉस थीटा अप्लाई कर लेगा, और लेवल डिफरेंस मेजर करने के लिए एल साइन थीटा अप्लाई करके यहाँ मॉनिटर पर स्लोप डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और बीडी मतलब वर्टिकल डिफरेंस कैलकुलेट करके आउटपुट निकाल देता है। तो तीसरा का काम क्या हो गया? ठीक है ना, सॉफ्टवेयर है जो निकालता है। और ये एक्चुअली ये वाला मशीन ऑरल मेजरमेंट करने के लिए नहीं बना, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को आदत है ना कि काम ले लेते हैं। ऑरल मेजरमेंट के लिए कौन मशीन बना? लेवलिंग डिवाइस। लेकिन इसमें थीटा वाला के हेल्प से जेड भी कैलकुलेट करके आउटपुट देता है, ठीक है ना। तो जेड का फायदा मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं और जितना बढ़िया से साइटिंग करेंगे उतना बढ़िया जेड आएगा। और चूंकि इसके जो बीम निकलते हैं ना, वो डाइवर्जिंग नेचर के रहते हैं। किस नेचर के? डाइवर्जिंग नेचर के। तो अगर बढ़िया से सेंटरिंग लेवलिंग नहीं भी किया होगा ना, तब इसमें आ जाएगा। लेकिन हम सुविधा ख्याल से प्रिज्म लिखा हुआ है ना, प्रिज्म का सेंटर ही साइट करेंगे, है ना, तो अच्छा जेड आएगा। और कोई प्रिज्म में कहीं भी साइट करेगा ना तो डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन बियरिंग और जेड में अंतर हो सकता है, ये बाद में मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, प्रिज्म का सेंटर साइट करना चाहिए अच्छी क्वालिटी के XYZ के लिए।
तो ओवरऑल एक्स वाई जेड भी आ गया, ठीक है ना। तो आउटपुट क्या आया, लीनियर, एंगुलर और लेवल डिफरेंस मेजरमेंट भी मेजर हुआ। चौथा इसके अंदर ही बना हुआ है क्या, फील्ड बुक। क्या बना हुआ है, फील्ड बुक। हम फील्ड बुक में लिखें और नहीं तो इसके अंदर स्टोर करते जाए, यस सर, सेव करते जाए सेव का है। फील्ड बुक के अंदर, इसी में लिखाएगा। चौथा काम हो गया। यस पांचवा काम है, यहाँ से इसमें एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, कौन सा गलत हो गया क्या। जैसे उस लड़के ने बोला कि प्रिज्म का हाइट 1.5 है, अब हम आके हम गए देखने और सेव कर लिए, देखने ये तो प्रिज्म का हाइट 1.4 है, तो 10 सेंटीमीटर का इसमें आरएल में गलत हो गया। यस सर, तब इसमें हम एडिटिंग करके प्रिज्म हाइट चेंज कर सकते हैं। बड़े लक्की हो, लक्की माना जाता है। रहने दो यार थोड़ी देर, ठीक है ना, तब बढ़िया निकलेगा। ठीक बोला, सूख जाने का बढ़िया से निकलेगा। तो क्या 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 बताया मैंने, प्रिज्म का हाइट। हाँ। तो इसके अंदर हम बाद में एडिशन और अल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एडिशन और अल्ट्रेशन, डाटा को एडिट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। वो वाला डिवाइस है। जब एडिट कर लिए तब इस डाटा को कम्युनिकेट करेंगे। क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। हाँ, इससे भेजेंगे किसमें, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, जहाँ कहीं। तो इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ डाटा आउटपुट लिखा हुआ, देख रहे हो। यस सर, और डाटा आउटपुट में केबल लगा देंगे और केबल कनेक्ट कर देंगे इधर लैपटॉप में या डेस्कटॉप में। तो डाटा यहाँ से कम्युनिकेट होकर के लैपटॉप या डेस्कटॉप में चला गया। अब वहाँ से मेल माल करके या पेन ड्राइव में करके जैसे करके हमको भेजना है भेज देंगे। इसे पेन ड्राइव का भी स्लॉट लगा रहता है, पेन ड्राइव से भी डाटा ले लेंगे, ठीक है ना। तो सब कुछ, हाँ, तो सब ध्यान में आ गया ना। डाटा कम्युनिकेशन हुआ था, ऐसे करके 6-7 काम ये वाला मशीन कर लेता है। इसलिए माइनिंग एंड सर्वेइंग इंडस्ट्री में बड़ा पॉपुलर है। कि टीएस चलाना जानते हो, टीएस चलाना जानते हो, हाँ बोलेगा तो रखेगा, ना बोलेगा तो जाओ, ठीक है ना। तो सबको अच्छी तरह से टीएस सीखना चाहिए, सबको। ऐसा नहीं कि इसका बपौती है, सब सीखो थोड़े थोड़े। तो अभी 2-3 दूसरा क्लास है ना, अभी तुरंत में आउटपुट नहीं है। अभी सोचना है कि कैसे इसमें हम डाटा इनपुट कर सकते हैं, कैसे इसमें फाइल जनरेट कर सकते हैं। सबका अलग अलग ब्लॉक है ना। ये इसका नाम है रमेश, इसका नाम है सुरेश। रमेश अपना रमेश नाम से फाइल बनाया है, सुरेश अपना रमेश से फाइल बनाया है। तो ऐसे करके फाइल ही बनाना डिलीट कर देना। तो डाटा डिलीशन भी है, डिलीट करने के लिए बहुत आराम से डिलीट नहीं होता है, इसमें स्टार लग जाता है। तो दिखाया होगा कि कैसे डिलीट करते हैं। पहले डाटा को डाउनलोड कर लोगे तब डिलीट का ऑप्शन देगा। यस सर, डाउनलोड भी नहीं करेंगे तो इसको डम्मी डाउनलोड कराना पड़ता है। मान लिया कि डाउनलोड करा दिए, हाँ, तब डिलीट होता है। ये सारी चीज़ें सीख लियो, सीख लिए तो अच्छी बात है। उसके बाद अभी एक और क्लास में खाली डाटा एंट्री करना, अब बियरिंग बदल करके या कोऑर्डिनेट बदल करके। 2 तरीका है, एक इसका कोऑर्डिनेट और उसका कोऑर्डिनेट, दोनों का मालूम है। दोनों कोऑर्डिनेट डालोगे तो इनपुट हो गया। अब दूसरा का वाला प्रिज्म का आउटपुट निकालो, तीसरा का आउटपुट निकालो, ऐसा करके एक हुआ। अब इसका कोऑर्डिनेट मालूम है, इसका सिर्फ बियरिंग मालूम है, तो बियरिंग मेथड से इनपुट कर दिया और फिर उसका ही कोऑर्डिनेट निकाल के चेक करो। तीसरा चौथा पांचवा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे कि कहाँ पर इसे साइट करें कि कम सेटिंग में पहुँच जाए। तो एक अलग से टेक्निक दिमाग में लगाना पड़ता है। और सर्वेइंग में जितना कम स्टेशन उतना बढ़िया माना जाता है। होल टू पार्ट सिस्टम में ऐसा ध्यान में रखते हुए 2 सेटिंग में पहुँचेगा कि 1 सेटिंग में पहुँचेगा, चिंता करना रहता है। तो इसका नाम ए, उसका नाम बी, उसका सी और डी है पेनमैन का गेट। क्या है, डी पेनमैन का। तो ए से डी तक का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाएगा। यहाँ से पेनमैन का तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये वाला डिस्टेंस नहीं हुआ। ए टू डी द डिस्टेंस सिर्फ अकेला बोलने से हाँ। तो कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट डिस्टेंस निकालना तो थ्योरी बता ही दिए हैं। प्रैक्टिकली इसमें भी अलग से ऑप्शन है निकालने का। ऐसा करके इस मशीन का नाम टोटल सिस्टम है। कुछ बातें मेरी अच्छी लगी? हाँ, तो अब इतना भी बता दिए कि सबसे पहले पूछेगा टीएस चलाना जानते हो? हाँ बोलो, हाँ बोलना ही पड़ेगा। हाँ बोलने के लिए झूठ बोलना तो डिक्शनरी में नहीं है, सीख ही लो।